बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कामरान चुगताई। तो आज हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन के बारे में। मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहा करता हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं इस दौर में पैदा हुआ, इस दौर में जिसमें 3 बातें अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में बहुत अच्छी लिख दी। नंबर 1, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझ में इतनी सख्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना दीन, अपना फ़िरका या फ़िरके में कोई एक बात या हत्ता कि अपनी सियासी सोच, शऊर, मैं उसको चेंज कर सकूं। तो मज़हब में कहाँ चेंज कर सकता था। लिहाजा अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मज़हब में पैदा किया। जब इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके और करीब होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है। दूसरी बात, अल्लाह ताला का शुक्र कि मैं कंप्यूटर के दौर में पैदा हुआ कि जिसमें हर चीज़ मेरी दस्तरस में है, हर किस्म का इल्म मेरी दस्तरस में है। नंबर 3, अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख शुक्र, करोड़ शुक्र कि मैं इमरान खान के दौर में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मैंने देखा, सुना, पढ़ा, समझा। वो बंदा भी आबिद और जाहिद हो सकता है कि जिसने कभी कुछ ना देखा हो और वो पैदा हुआ तो उसको वालिदैन ने मदरसे में डाल दिया, वहाँ पर उसकी ऐसी तरबियत हुई कि वो आया और वो मौलवी, और मरते दम तक उसके इतनी बड़ी दाढ़ी और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा मुसलमान, सारा कुछ। मगर मैं इससे कई गुना ज़्यादा उस बंदे को मुसलमान और उस बंदे को इन्फ्लुएंसर समझता हूँ कि जिसने ज़िंदगी का फुल अरूज देखा हो, जिसके साथ बात करने के लिए लड़कियां तरसती थीं, जो चीज़ हासिल करना चाहता वो चीज़ हासिल कर सकता था, क्योंकि वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर था। वो बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा पढ़ा लिखा, बेइंतहा स्टाइलिश, हर किस्म की उसमें खूबी थी, और वो मगरबी माशरे में रहता था। तो उस लाइफस्टाइल से जब वो बंदा चेंज हुआ, खुद अपनी सोच के तौर पर अपनी सोच को लेकर वो तब्दील हुआ, और पढ़ के, देख के, सीख के, तो फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, 70 साल हो गए, कोई माली करप्शन का दाग नहीं। जिसने कभी कोई गुनाह देखा ना हो, वो अगर खुद को आबिद और जाहिद कहे तो बिल्कुल ठीक है, मगर गुनाहों की दुनिया में से निकल कर आए और आकर एक अच्छा बेहतरीन मुसलमान हो, मेरी नज़र में वो ज़्यादा बेहतरीन इंसान है। वो इसलिए कि उसने ये मकाम अपने मुजाहिदे से हासिल किया। फिर उसके बाद मैं उसकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो उसकी ज़िंदगी, मतलब कि एक बंदा 4 मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ जी चुका है। जब वो अभी उभर रहा था, अभी जवानी में कदम रख रहा था, तो उसने सोचा कि मैं एक क्रिकेटर बनूंगा, और उसने अपनी मेहनत से सारा वो मकाम हासिल किया। पहले टेस्ट मैच में आया, फ्लॉप हो गया। उसको सबने कहा कि अब ये आइंदा ये नहीं चल सकता, ये नहीं आ सकता, ये कामयाब नहीं हो सकता। 5 साल मेहनत करता रहा। फिर उसने दोबारा टीम में जगह बनाई। टीम में जगह बनाने के बाद पता चला कि यार इसका जो बॉलिंग स्टाइल है, ये बहुत अरसे तक ये बॉलिंग नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें अनफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसने उस स्टाइल को चेंज किया, और वो दुनिया का वाहिद बॉलर है, फास्ट बॉलर, जो अपने नेचुरल नहीं, अपने सिंथेटिक ने नेचुरल स्टाइल को अडॉप्ट किया, और उससे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, सबसे बेहतरीन कप्तान बना। उसके बाद जैसे ही क्रिकेट के वो एंड पे था, उसने शौकत खानम बनाने का सोचा। बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी, स्पोर्ट्समैन लाइफ से वो आ गया मांगने पर। एक एक बंदे के पास गया, जाकर उसने पैसे इकट्ठे किए। उसने दुनिया का वाहिद अस्पताल, कैंसर अस्पताल, वाहिद दुनिया का अस्पताल जो कि 75% अपने मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, जहां पर सालाना तकरीबन 50,000 मरीज जो है ना, वो कैंसर का इलाज करवाता है। 15,000 के करीब पिछला फॉलोअप वाला पेशेंट, 35,000 के करीब नया पेशेंट, जहां पर अरबों रुपया सालाना खैराती आदमी दिया जाता है। एक के बाद दूसरा अस्पताल, दूसरे के बाद तीसरा अस्पताल जो कराची में बन रहा है, ये एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी। सियासत में आया वो। जब वो सियासत में आया, बोल नहीं सकता था, ही वाज ए शाय गाय, वो शर्मीला नौजवान था, आवाम के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता था।
वहां से आज वो उस मकाम पे है कि वो रोजाना वो 6-6 घंटे तकरीर करे तो लोग बैठ के उसकी तकरीर का एक एक लफ्ज सुनते हैं। जब वो सियासत में आया तो उसको पकड़ के अपना पंजाब कॉलेज में जमीयत के जो लड़के थे उन्होंने पकड़ के उसको वहां बंद किया, उसकी फेंटी लगाई। उस मकाम से उस बंदे ने वो आज उस मकाम पे है कि जहां पर जब वो पहली दफा स्टेज से गिरा मैं रोया, हमारे घर वाले रोए, हमारे दोस्त रोए, मैंने जिस बंदे को देखा रोया, उसके लिए दुआएं मांगी। मगर आप उस बंदे की डेडिकेशन देखें कि वो वहां पर आईसीयू में पड़ा था और वहां से वो वहां पर हॉस्पिटल में था और वहां से उसने अपना मिशन जारी रखा। उसने अपनी बात से वो हटा नहीं, रुका नहीं और उसने वहीं से अवाम को खिताब किया। वो बंदा उठा, आया, वजीर आजम बना, पूरी दुनिया मुखालिफ। उस बंदे के क्रेडिट पर कौन सी अच्छी चीज नहीं है। उसने अवाम की फलाह के लिए काम किया। उसने एक डिफॉल्ट होने वाली मईशत को उठा के 6% ग्रोथ पर लेकर आया। उसने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पर लेकर गया और फिर सारे के सारे उसके मुखालिफ उसको गिरा दिया, उसकी हुकूमत को गिरा दिया। उसने करप्शन का सहारा फिर भी नहीं लिया। अवाम उसके लिए निकली, उसको जैसे हटाया गया। मुझे याद है कि मैं उस रात मैं सो नहीं सका, मैं जाग रहा था। मेरे वाले साहब तहज्जुद के लिए उठे, उन्होंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट जल रही है। उन्होंने मुझसे पूछा खैरियत है? मैंने कहा हाँ अबू। मैंने सोचा कि अबू को नहीं बताता। फिर मैंने कहा वो इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। वो कहते हैं यार 11 बजे तक तो मैं जागता रहा हूं, उस वक्त तक तो सबको ठीक था। मैंने कहा जी वो खत्म हो गई बस। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अवाम को रोते देखा, उसके लिए तड़पते देखा। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये इज्जत, ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालते हैं। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी, सबसे मोटिवेशनल पर्सनैलिटी इमरान खान है, जिसने हमें बताया कि ख्वाब देखो, उसको इतनी शिद्दत से देखो कि वो तुम्हें रियल में नजर आना शुरू हो जाए, फिर उसके पीछे लग जाओ और आप उसको हकीकत का रूप दे सकते हो। उसने हमें इंसान होने का मतलब समझाया, उसने हमें हमारा फर्ज बताया, उसने हमें एहसास दिलाया, उसने हमें हमारे हकूक बताए। तो मैं समझता हूं कि बाकी सारे जितने मोटिवेशनल लेक्चरर्स हैं सारे मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मगर मैं समझता हूं कि रियल मोटिवेशनल पर्सनैलिटी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है वो इमरान खान है। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दें, अल्लाह ताला उसको उसके नेक मकासद में कामयाब करें। मोटिवेशन वो होती है कि जिसमें इंसान को कहना कुछ ना पड़े, बल्कि वो लोग उसको देखकर उसके तर्ज अमल से लोग उसको सीखें और उसको फॉलो करना चाहें, उस पर अमल करना चाहें। तो और दूसरी बात यह है कि बेस्ट मोटिवेशन ये है कि अगर आप किसी एक बंदे को किसी काम के लिए आमादा करते हैं, उकसाते हैं, तो ये एक निस्बतन आसान काम है। मगर अगर आप 10 बंदों को किसी काम के लिए काम करने पर आमादा करते हैं तो वो मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मगर उससे ज़्यादा मुश्किल है कि अगर आप उन 10 बंदों को किसी एक काम पर आमादा करते हैं, क्योंकि जब आप किसी एक काम पर आमादा करते हैं तो उस वक्त उनमें मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ ज़िद, मुख्तलिफ मिजाज, उन सब को किसी एक काम पर कायल करना ये सबसे मुश्किल काम है। इसके बाद अगर आप एक कौम को, 22 करोड़ अवाम को अगर आप किसी एक चीज़ के लिए तैयार करते हैं तो ये तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो कौम जो कभी भी अपने किसी एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकली, वो कौम जो पेट्रोल 100 रुपये से 250-300 रुपये लीटर तक हो गया मगर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसी कौम को अगर आप किसी एक चीज़ के लिए आमादा करते हैं, किसी काम के लिए आमादा करते हैं, तो ये एक बात है। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी, हिंद को जो देखो बटे हुए लोग, अपने अपने मकासद में घिरे हुए लोग, अपनी अपनी ज़िंदगियां जीने वाले लोग, अपने लिए सोचने वाले लोग, दूसरे से जिसको कोई गर्ज नहीं, ऐसे लोगों को एक कौम बनाना ये सबसे बड़ी बात थी। तो इस लिहाज से इमरान खान वो वाहिद बंदा है जो मैंने देखा कि जो आपको किसी काम करने के लिए कहता बाद में है,
सिर्फ पता चलता है कि उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं या उसको कोई तकलीफ़ देना चाहते हैं, लोग खुद निकलते हैं उसके लिए। ये है मोहब्बत, ये है असल मोटिवेशन, ये है कौम को जगाना, ये है कौम को बेदार करना, ये है तारीख़ के धारे को मोड़ देना। तो ये सारा काम जो है ना, ये सारा काम कोई अजीम तरीन इंसान, कोई बेहतरीन तरीन मोटिवेशनल पर्सनैलिटी कर सकती है। इसलिए मैं इमरान खान को सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल पर्सनैलिटी काउंट करता हूँ, और मैं इसलिए अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब दुआ करें, बड़ा मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला सब पे रहम करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको अपनी कौम को सिर्फ ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। वहाँ भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहैसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है, हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकालेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है, पाकिस्तान। और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम बाहैसियत एक कौम जो अपनी आज़ादी को एक समझती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तो हम बाहैसियत कौम मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क कौम बनने जा रहा है।